में संपत्ति हो, वो भी 8 तरह की संपत्तियां। पहले तो आदि लक्ष्मी, हम कहाँ से आए, हमारी जीवन का, हमारा जो जीवन है इसका स्रोत कहाँ है, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। ऐसे जीते रहते हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ना जीने का पता चला ना मृत्यु का पता चला। पर जीवन के खोज में निकले, जीवन क्या है, मेरा मूल क्या है, इस बारे में सोचना ही जीवन को एक विशालता दे देती है। ये पहली बार नहीं है हम लोग इस पृथ्वी में, पता नहीं कितने बार आए हैं यहाँ पर, मर भूल भाल गए। तो हमारा जन्म का स्मरण हो जाए, जन्म जन्मांतर का स्मृति आ जाए, जीवन की गहराई मिलने लगते जीवन में, वो जीवन घनिष्ठ जीवन होता है, नहीं तो ऊपर ऊपर की खोखला जीवन होता है। जीवन में घनिष्ठता है तो हमारा मूल को हम याद कर सकते हैं। हम यहाँ आए थोड़े दिन के लिए, ये पृथ्वी तो करोड़ों वर्षों से है, मगर हम यहाँ हैं सिर्फ 40, 50, 60, 70 साल से हैं बस। और इस जीवन के उपरांत क्या होगा, इस बारे में विचार करना ही हमें हमारा मूल के प्रति जागृत कराता है। हम अपने मूल के प्रति सजग हो जाए, जीवन में एकदम एक गंभीरता, गहराई हमको मिलता है। तो ये आदि लक्ष्मी हुआ। फिर धनलक्ष्मी, क्या पैसा हो तो समाज में चले काम, घर चलाना हो तो धन की आवश्यकता है। कुछ लोगों को धन जब समय के अनुकूल नहीं मिलता, जब धन मिलता है काम नहीं होता, काम होता है तो धन नहीं मिलता। सब कुछ होता है, मकान होते हैं, खेत होते हैं, अनाज होता है, मगर धन नहीं होता है तो तकलीफ होती है। ये धनलक्ष्मी की कमी। फिर मान लो धन लक्ष्मी आ गई, तृप्ति हो गई, मन घर में धन है, मगर धान्य लक्ष्मी की कमी हो तो क्या करो, अनाज ही नहीं मिले। दूसरा विश्व युद्ध के बाद कहते हैं जर्मनी में जितने पैसे हैं वो सब ले जाके, घर की सारे पैसे दे दे के फिर एक लोफ ब्रेड खरीदने लगे थे लोग। पैसा तो है मगर अनाज ही नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं। इराक में वैसी परिस्थिति हुई। विभिन्न स्थान, विभिन्न देशों में हम देखते हैं अचानक पैसे का कोई मूल्य नहीं रहता। जिस पैसे में बहुत कुछ करते थे, फिर उस पैसे में आप कुछ भी नहीं मिलता। तो ये धान्य लक्ष्मी की कमी है। फिर धान्य है तो भी क्या है, पेट की बीमारी। चीनी तो है घर पे, गड़ू खा नहीं सको, गड़ियों खा नहीं सको, डायबिटीज छे, ब्लड प्रेशर छे, बीमारी छे, कोलेस्ट्रॉल छे, घी खाओ न सकूं, शू करो। तो ये धान्य लक्ष्मी की कमी। फिर संतान लक्ष्मी, सब कुछ है, बच्चे नहीं है, हम सोचते हैं तो बच्चे नहीं है, और कैसे अच्छे संतान हो, बच्चे तो पैदा हो गए मगर उद्दंडता, बात नहीं माने, जो बाप ने बना रखा वो सब पैसे वैसे उड़ा देते हैं, शराब पी लेते हैं, दवा में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे होने पर भी ज्यादा दुख मिले, वो फिर तो वो बच्चों क्या फायदा है। सद्बुद्धि वाला अच्छे संतान मिले तो संतान लक्ष्मी है। 14 लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। कैसे संतान होना चाहिए, जो अपना काम बढ़ाए और अपने को श्रेय लेके आया, ऐसे संतान हो तो ठीक है। फिर विजय लक्ष्मी, सब कुछ है मगर किसी भी काम में हाथ डालते हैं सब वहीं से वहीं के वहीं रह जाता है, कोई काम नहीं हुए, कोई काम ना हो तो विजय लक्ष्मी की कमी है। फिर धैर्य लक्ष्मी, सब कुछ है, धीरज नहीं है, घड़ी घड़ी में डर लगता है, कदम कदम पर कुछ काम करो तो डर लगता है, नहीं करो तो डर लगता है, उठो तो डर, बैठो तो डर, रात को सो तो डर, नींद तो आवे नहीं। फिर इस तरह से डर डर के सब जीवन जीना पड़े, अपनों से डर, पड़ोसियों से डर, परायों से डर, जीवन डर से भर जाए तो धैर्य लक्ष्मी की कम। सब कुछ है, पैसे है, पद है, प्रतिष्ठा है,
मगर धैर्य नहीं है तो जीवन कैसे चलाएंगे वो व्यक्ति। बहुत ऊंचे पद पर बैठ गए मगर डर लगता है सबसे, खुद के गार्डों से डर, आसपास के लोगों से डर, अपने नीचे के लोगों से डर, ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऊपर से डर तो है फिर भी डर। इस तरह से चारों ओर डर से घिरे हुए होते हैं, वो धैर्य लक्ष्मी की कमी है। और भाग्य लक्ष्मी, फिर भाग्य लक्ष्मी क्या होता, जब जो चीज चाहिए तब ना मिले, बाद में मिले। मान लो किसी को घर खरीदना है बड़ा, 1,25,00,000 का घर है, सिर्फ 1 करोड़ है, 1,10,00,000 है, भाई 15 लाख की कमी है, वो मिले नहीं। और जब मिलता है तो घर तब तक तो चली गई, पैसा है घर नहीं मिला, या कुछ और खरीदना चाहते वो नहीं काम हुआ। ये भाग्य की कमी है। सब कुछ होने पर भी अनुभव उसका उपभोग न कर पाए। एक बड़े सेठ इटली से मार्बल लेके आए, बहुत बड़ा घर बनाया, सब बनाया, बस घर बनाया ही है, फिर उस घर में जी नहीं पाए, रह नहीं पाए ज्यादा समय। तो ये भाग्य की कमी है। फिर राज्य लक्ष्मी, सब कुछ है, फिर कुछ ना कुछ कोर्ट केस, कुछ ना कुछ झंझट, ये सब हो रहा है, फिर ये कहते राज्य लक्ष्मी की कमी है। तो जीवन में इस तरह के सभी तरह के संतुष्टि मिलना हो तो वो सिर्फ भक्ति से मिलता है। अटूट भक्ति और ज्ञान, ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञान भक्ति दोनों कहाँ मिलते हैं? ध्यान करने से मिलते हैं। ध्यान से बुद्धि तीक्ष्ण होता है और हमारी चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता, विकास होता है। तो वहां पर हमारे हृदय भी कोमल होने लगते हैं। जब हृदय कमल खिल जाता है वहीं पर भगवती देवी बैठी रहती है अपने भीतर। कमल में क्यों बिठाया लक्ष्मी जी को? हमारा भाव जब कोमल हो जाए, कमल जैसे खिल जाए, अंदर से हम प्रसन्न हो जाते हैं, तब वहाँ दैवी शक्ति विराजमान होती है। ये और दूसरा ये कमल पानी में रहते, पानी चंचल है, ऐसे कहते लक्ष्मी भी चंचल, चलते रहना चाहिए। मगर सरस्वती को शिला पर बिठाया, एक बार कुछ सीख लिया तो वो पत्थर जैसे रह जाता है तुम्हारे साथ। एक बार सीख लिया तो भूलोगे नहीं। सरस्वती इसलिए शिला पर विराजमान है, लक्ष्मी जी कमल पर। माने चलते रहना चाहिए, परिवर्तनशील होते रहना चाहिए, तभी व्यापार आगे बढ़ता है। नहीं तो व्यापार थम जाएगा जब हम जड़ता में चले जाते हैं। तो जड़ता से हमें दूर रखनी चाहिए। संस्कृत में कहावत है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके पास आती है? जो प्रयत्न करता, उद्योगी है और पुरुष सिंह है, माने जो धैर्य रखते हैं, उनके पास लक्ष्मी जी अपने आप चल के आती है। दैवी शक्ति है। जैसे आप एक मकाई है, मकाई को आप थोड़ा घी लगा के गर्मी देते हैं तो क्या वो पॉप हो जाता है, पॉपकॉर्न बन जाता है। इस तरह से हमारी चेतना खिलती है। सर, खिलने से दैवी शक्ति इसमें प्रकट होते। मगर वो दैवी शक्ति है या किसी आत्मा है, ये कहना अलग बात होती है। कभी कभी अपने ही चेतना जो पूर्ण रूप से दैवी शक्ति से अवगत नहीं है, वो अपनी ही कुछ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तब तुम्हें बताएंगे, अरे ये हो गया तुम्हारा, जो तुमको किसी को नहीं पता, ऐसी तुम्हारी मन की बातें वो कह सकते हैं, कहेंगे। मगर भविष्य के बारे में जो कहेंगे वो सब सच होता है, इसका कोई गारंटी नहीं। और कई बार ये होता है
उस देवी के नाम से वो देवी के भक्त किसी की आत्मा होती है, वो उतर के बात करते हैं लोगों में, ये होता है। कई बार मन का ही भ्रम भी हो सकता है, इसीलिए ये 3 तरह की इसमें स्थिति होती है। दैवी शक्ति चेतना जब जागृत होती है, तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, भविष्यवाणी नहीं, तुमसे संवाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा, प्रसन्नता चाहेगी, एक अद्भुत तरंग का महसूस होगा, और कुछ नहीं होना। अब वो बोलेंगे अरे भाई तुम्हारा ये है वो है ये है, समझ लेना ये कोई छोटी शक्ति है, कुछ कोई आत्मा है, किसी की आत्मा, उसके द्वारा कुछ कुछ काम बोलना बोलना ये सब होता है। ये चैनलिंग कई लोग कर, मगर इन चीजों में ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं, और भक्ति में इतना कोई डूबता है तो वो दैवी चेतना शक्ति अपने भीतर आ जाते, मैं नहीं हूँ सिर्फ तू ही तू है, ये स्थिति आती है। वो स्थिति लोगों को आ सकता है, उस वक्त हाथ पैर कांप सकता है, सिर घूम सकता है, शरीर घूम सकता है, शरीर में अलग अलग भाव उदय हो सकता है, ये होता है, होना ही है, ये भी जरूरी नहीं है, ऐसे होता है। जब ऐसे होता है तो उसमें दैवी शक्ति का संचार है। मैंने जैसे देखो मयूर में, मोर में हमेशा सारे पंख होते हैं, मगर जब बारिश आने से पहले क्या करता मोर, अपने पंखों को खोल के नाचता है। ऐसे हर एक इंसान में सारे दैवी शक्ति होते हैं, पूर्ण तो हम सब होते ही हैं, कभी कभी पंख खुल जाता है और उसका एक अलग आनंद है। इस तरह से दैवी शक्ति हमारे भीतर है, और ध्यान में और भाव विभोर होने से वो शक्ति का अभिव्यक्ति होने लगता है। इसलिए ये मंदिरों में किसी के ऊपर माता आती तो वो कोई गलत नहीं है, उनको साइकियाट्रिक दवा देने की जरूरत नहीं है, मगर वो ज्यादा उसको लेके कुछ और करे ये भी नहीं ठीक है। कई लोग जेन्युइनली आता है तो भक्ति भाव विभोर भक्ति से आ रही है, वो फिर अपने आप शांत होएगा। सपना देखते हो, सपना भी बड़ा रियली लगता है, सच्ची लगता है, इसीलिए सपने से जब वो कोई नाइटमेयर आता है तो उठने के बाद पाल्पिटेशन भी बढ़ता, पसीना भी आने लगता है, डर भी लगने लगता है। क्यों? सपने के वक्त सपना सच लगता है, और सपने से जब जाग उठते हैं तभी ये सपना लगता है। ऐसे जीवन में जब जागते हो तो लगता है ये सब सपना है। अभी तो देखो ना, 1 सेकंड लगने लगता, एक क्षण भर में घूम के देखना, अभी तक जो कुछ भी हुआ सपना जैसे नहीं है क्या? सपना माने क्या? एक स्मृति, और स्मृति के रूप में ही तो रहा जो भी हुआ अभी तक, आज तक, इस घड़ी तक, ये सपने से ज्यादा तो है। तो बस इतना हमको समझ में आ जाए, उसी वक्त हमारी चेतना एक विशाल रूप ले लेती, उस वक्त एक अजीब सा फ्रीडम सा लगेगा, मुक्ति। अरे ये सब सपना है, मैं क्यों उस पे भूल जा रहा, क्यों इससे परेशान होता रहा, ये भाव उठता है, ये सहज स्वाभाविक ढंग से उठने लगता है लोगों को, मगर वो क्या है, उसको नजरअंदाज कर देते, उसको नीचे कहीं दबा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर उलझ जाते हैं सपने। ऐसा है, नींद से जागे, हाँ इधर उधर देखा, पानी वानी पे, फिर लेट के सो गए। हमारी एक भक्त की माँ वो गाना गाती थी इस बात को लेके, क्या संतों ने जगाया तू तो वापस सो गया, माया के बाजार में लाल खो गया करके। ये बार बार हो जाता, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा कि मैं बार बार आता हूँ, संभवामि युगे युगे, कि बार बार आना पड़ता है हमको, बार बार मैं जगा होगा सबको। ये बोले ना, तो सुनते भी नहीं, उनके पेशेंट के साथ उनके साथ डील करना विदाउट गेटिंग एजिटेटेड, बिगैर गुस्से की, वो भी एक कला है। स्कूल टीचर, एक दिन तुम प्रिजनर्स के साथ बिताओ, लाइफ में एक दिन सुबह से आके शाम तक प्रिजन में सेवा करो, एक दिन तुम मेंटल हॉस्पिटल में करो,
मेंटल हॉस्पिटल में देखो कैसे लोग बात करते हैं, ऐसे ही लगेगा अरे बाहर दुनिया में भी लोग ऐसे ही बात करते हैं, कोई बाहर है कोई अंदर है, बस